you can start. The topic is why your wife should be earning. I'm carefully using the word earning and not नौकरी, because earning के लिए बहुत अलग अलग तरह से काम किया जा सकता है. तो सबसे पहले आप लोगों को सोचना है. अच्छा, इसमें बहुत लोगों को इश्यूज होगा कि जी हमारी तो बीवी ने नौकरी करी नहीं, वो 35 ईयर्स की होगी, 38 की होगी, अब क्या करेगी वो, या अब क्या करेगी, तो अब उसको नौकरी करवानी ही क्यों है. ठीक है. और कई लोगों की नौकरी कर रही होंगी बीवी, या कई लोगों की बीवियों ने नौकरी करी होगी और बीवी ने नौकरी छोड़ दी होगी, उसका कारण भी बताऊंगा. और इतनी इंडिया में वर्कफोर्स में औरतें काम क्यों नहीं करती, वो भी बताऊंगा. आपको देखना है, अगर आपकी बीवी नौकरी नहीं करती तो उसके रीजंस किस किस तरह के हैं. उस तरह के रीजंस है कि घर संभालना है. तो यानी जहां नौकरी कर रही है औरत, अमेरिका में या कहीं पे भी, तो वो वहां घर नहीं संभलता. आई एम डूइंग द प्रिडिक्शन, आप लिख के ले लीजिए यहाँ पे, एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए मैरिटल काउंसलर, अगले 5-7 साल में जिन घरों में बीवियां पैसे नहीं कमाएंगी, वहां रेट ऑफ डाइवोर्स एंड कलेश विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. आई रिपीट, इट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली. इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पैसे कमाती है, नौकरी करती है, वहां इश्यूज नहीं होते या वहां डाइवोर्सेस नहीं होते या नहीं होंगे, लेकिन एक पैटर्न अलग हो जाएगा. आने वाले टाइम पे चर्चा, उसका रीजंस भी थोड़ा बताता हूँ. ठीक है. आपको ये देखना है कि जो पति अपनी पत्नी से काम नहीं बोलता कि तू कर, प्रोत्साहित करता, और बीवी भी नहीं करती, आफ्टर सम टाइम जब लड़ाई झगड़े होंगे जो हर पति पत्नी में होते हैं, एक स्टेज पे मुंह से निकलता है कि तुझे क्या पता नौकरी क्या होती है, तुझे क्या पता पैसे कमाने क्या होते हैं. स्पेशली जब बीवी पैसे मांगती है, खर्च करती है, वेस्ट करती है, जो भी करती है, और बीवी को अपने पेरेंट्स को एक शॉल गिफ्ट करनी है उनकी एनिवर्सरी में, तो पति यही बोल देगा मैंने अपने पेरेंट्स को करी थी, तो क्यों कर रही है. तो फैक्ट ये है कि ये चीज बीवी को बहुत चुभ जाती है, और चीज वो चुभती है जो सच होती है. ये लिख लीजिए, बहुत बड़ा ज्ञान है. हमें जीवन में जो पति कह दे, अगर औरतें सुन रही हैं, आप ध्यान से सुनना, सारी लेडीज, बड़ी विनम्रता से बता रहा हूं, आपको पति की कही हुई बात वो सबसे ज्यादा चुभेगी जो सच होती है. जो झूठ में वो कुछ बोल दे, उस वो नहीं चुभती. तो जो बीवी पैसे कमाती है और अपनी एफडी करती है और चवन्नी नहीं देती, वो पैसे लेती है और पति बोलता है कि तेरे को क्या पता पैसे, तो वो नहीं बुरा मानती, वो कमाती है पैसे, उसकी सेल्फ स्टीम हाई है, उसकी सेल्फ स्टीम हाई है. एक, और जो औरत नहीं कमाती उसकी सेल्फ स्टीम लो है. और वो शुरू में क्या होता है, आई विल टेल यू, द ग्रेट इंडियन एडजस्टमेंट या बेवकूफ काटना. पति पत्नी का बेवकूफ बना रहा है और पत्नी बेवकूफ पति का. और ये कैसे प्ले आउट करता है बेहतरीन तरह से, ऐसे वाहवाही अगर हो तो मैं वाहवाही के लिए कुछ बोलूंगा, आप मुझे बताना कितने लोग वाहवाही करते हैं, और जिनको बुरी लग जाएगी वो शांति से अपने दिल को पत्थर डाल के उसको क्या बोलते हैं, नीम के लड्डू की तरह खा लेना. नीम का लड्डू खिला दिया आपको. ध्यान से सुन. शादी होती है, पति देखता है कि क्या गेम है, चल शादी होगी, पता नहीं कितनी नौकरी करेगी, थोड़ी नौकरी करने के लिए आजकल लड़की वालों ने कुछ ना कुछ सिस्टम बना रखा है कि शादी हो जाए इसकी किसी तरह, तो दिखा देते हैं. जैसी नौकरी लगती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नौकरी छोड़ देती है, और पति की नौकरी पति पकड़ते हैं 25-30 हजार की नौकरी कमाने वाले 2 लाख रुपए का, तो वो 25 हजार इनसिग्निफिकेंट लगता है. उनको लगता है उन्हें 2 लाख वाला कमा लिया तो बस अब क्या चाहिए, क्या जरूरत, 25 हजार तो नमक है उसके आगे. अब स्टोरी कैसे प्ले आउट करती है, पति भी चुप रहता है, वो बच्चा 1 करवाता है, बच्चा 2 करवाता है, बच्चा 1 या 2 करवाता है. अब बच्चे भी पलने हैं. अब बच्चे जब पलते हैं ना, तो अगर बीवी नौकरी करती है ना, तो आदमी की लाइफ ऐसी तैसी हो जाती है. इफ यू आर ए मैन 29 ईयर ओल्ड, योर वाइफ इज वर्किंग एंड यू हैव ए बेबी, यू एज ए मैन ना डोंट नो व्हाट टू डू. आप अपनी नौकरी कंप्रोमाइज करो, बीवी की हेल्प करो, अपनी माँ को रिक्वेस्ट करो, अपनी सास को बुलाओ, आपका एक रायता सा होता है. तो आप क्या कहते हो कि यार ये तू कर ले, मैं और नौकरी पीटूंगा. एंड वो घर भी लेट आएगा, नौकरी भी करेगा, सारे काम करेगा, अवॉइड करेगा, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है. अब क्या होता है, जब बच्चे शादी को 10-12-15 साल हो जाते हैं ना, शादी को कई लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, शादी को 10-12 साल हो जाते हैं ना, पति भूल जाता है कि ये मेरी जो प्यारी बीवी है, ये कैसे पिसी थी, ये रात रात जागती थी,
और मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता था, क्योंकि मुझे तो नौकरी पे जाना है, पैसा कमाना है, मैं सुपरस्टार हूँ घर का, मैं ही तो पैसा लाता हूँ। ये बच्चे पाल रही है, माँ की ममता है, बच्चा बुखार है, कभी गिर रहा है, जा रहा है, 50 तरह के सुई लगते हैं बच्चों को, आपको पता है, ठीक है? फिर पीडियाट्रिशियन के जाना है, फिर आज उसका कार्ड बनता है, सब घूम रही है बीवी आपकी, ठीक है? या बाहर से कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो वो टाइम चला जाता है। अब बीवी 35-38 साल की औरत है, बच्चे अपना स्कूल में होमवर्क भी खुद करने लग गए हैं, ठीक है? और आपकी भी उम्र बढ़ गई है, अभी भी मरने के लिए 60 साल बचे हैं। और अब औरत को पता नहीं है वो क्या करे, धीरे धीरे समय और बीतता है। 43-44 में प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है औरत का, जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने से पहले का टाइम, हार्मोनल मिसबैलेंस होने लगते हैं, बच्चे घर से निकल जाते हैं 12वीं करके, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम आ जाता है, पति अपनी मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहा है, बॉस इज्जत नहीं दे रहा, प्रमोशन होगी नहीं होगी, कोई क्या होगा, बच्चे का सेटल होंगे। अब सिंस बच्चे माँ ने पाल के हैंड ओवर कर दिए पिता को कि भी अब तू उनके सेटलमेंट का देख, कहाँ फीस देनी है, कहाँ भेजना है, लंदन भेजना है, आईआईटी भेजना है, आईएम भेजना है, कोचिंग मणिपाल भेजना है, तेरी प्रॉब्लम, मैंने पाल दिए भाई। अब वो धीरे धीरे औरत तो फ्री हो जाती है घर में, उसको करने का कुछ काम नहीं है, ठीक है? उसको करने का कोई काम नहीं है, और उसकी नौकरी नहीं है। अब वो घर पे बैठी है, अब उसका एंजॉयमेंट का टाइम आता है, एंड शी फील्स कि हाँ मैंने अभी 8-10 साल पीसिंग करवाई और ये करी, अब मैं सांस लेती हूँ। पति को वो लगती है यार तू तो ऐश करती है। तो जो पति सेल्फिश था, अब वो भुगतेगा, क्योंकि वो अपनी नौकरी से आजादी नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी बीवी 0 रुपए कमाती है। अगर यही बीवी डीपीएस में 40-50 हजार रुपए कमा रही है, तो भी आपको कुछ लाइफ में और करने की हिम्मत आ जाती है कि यार इतना तो हमने कमा लिया, इतने ये कमा रही है, इतने में गुजारा हो जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ। अब आप 60 साल तक आपको जाना है, क्योंकि आप सेल्फिश थे, आपने अपनी बीवी की नौकरी लगाई ही नहीं कभी, क्योंकि आपको लगा कि यार कितने कमा लेगी ये। लेकिन फिर आप धीरे धीरे देखते हो यार आजकल की लड़कियां तो इतने कमा रही, मेरी बीवी तो इतनी क्वालिफाइड थी, आजकल तो इतना हो गया यार, इतना तो वही कमा लेती है। फिर यही लोग अपनी वर्क प्लेस पे जो औरतें काम करती हैं उनसे चिढ़ते हैं। साइकोलॉजी बता रहा हूं, जितनी औरतें, ध्यान से सुनना, व्हेन योर बॉसेस जिनकी बीवियां काम करती हैं और काम नहीं करती, इज अ मैसिव डिफरेंस। जिसकी काम नहीं करती ना, वो बोलेगा, वो आपको इतना टाइट करेगा कि तू भी छोड़ दे नौकरी, क्योंकि उसके माइंड में दिस इज द टॉक्सिक बॉक्स का जो कारण बता रहा हूं बहुत बड़ा। वो जितनी भी औरतें सफर करती हैं वर्क प्लेस पे, उनका जो वो, ये मेल्स हेट फीमेल कॉलीग्स, क्योंकि दो तरह के, देखो आपके सारी औरतें, दैट्स व्हाई तो आप नौकरी नहीं करती, क्योंकि हेट हेट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेट को बर्दाश्त करना है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको वहां पे, आप वहां पे कोई ऐसा थोड़ा है कि फिल्म एक्ट्रेस है, यू नीड एवरीबॉडीज लव, यू आर मेकिंग मनी, यू आर डूइंग नौकरी। तो आपको देखना है, इफ यू आर ए फीमेल, और आदमी भी नौकरी क्यों नहीं कराते अपनी बीवियों से, क्योंकि वो वर्क प्लेस पे औरतों को हेट करते हैं या उनके बारे में लूजली बात करते हैं, तो उनको लगता है हमारी बीवी को भी हेट करेगा तो नहीं डालते। मैं कह रहा हूँ बेटियों को मत पढ़ाओ, बेटियां भी तो है सबकी, क्यों पढ़ा रहे हो उन्हें? क्योंकि दे विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम थिंग। समाज की बात है, आपको जागना है, बुरा लगेगा कई लोगों को, अच्छा लगेगा, कई लोगों के चक्षु खुलेंगे। आपको देखना है कि यू आर ए फीमेल, व्हेन यू गो टू वर्क प्लेस, तो यू हैव गॉट टू काइंड ऑफ पीपल, जिनकी बीवियां नौकरी करती हैं, जिनकी नहीं करती। तो जिनकी नहीं करती वो मेजोरिटी में है, क्योंकि इंडिया में 19% वर्कफोर्स में ही औरतें काम करती हैं, ठीक है? बहुत कम है। तो अब वो, यू विल टकराओ समबडी जिसकी बीवी काम नहीं करती, अब उसकी तो मिर्चियां लगी पड़ी है ना। तभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग अपनी कोलोकेशन के लिए लिख लिख के मर गए। गवर्नमेंट ने पॉलिसियां बना बना मर गई कि भैया तुम कोलोकेटेड हो सकते हो, लेकिन सिस्टम होने नहीं देता, क्योंकि सारे बॉस ऐसे बैठे, अच्छा साथ भी रह लोगे, मजे भी कर लोगे, पैसे भी कमा लोगे, हम बेवकूफ हैं। हम बेवकूफ हैं, यही टॉक्सिक बॉक्स की सबसे बड़ी निशानी है। सबसे बड़ी निशानी टॉक्सिक बॉक्स बॉस की है कि क्या हम बेवकूफ हैं कि हमारी बीवी ने नौकरी नहीं करी। हाँ आप बेवकूफ हैं और आप टॉक्सिसिटी कर रहे हैं। इसमें पति को अपनी पत्नी का बजाय सपोर्ट करने के, वो कहता है, रोज पत्नी दुखी होके आती है, यार आज मेरा ये हुआ, आज मेरा हुआ, पति क्या कहता है, छोड़ दे फिर, छोड़ दे, बजाय उसका साथ देने के कि यार कट्टर बन जा, कर रहे हैं, और सरकारी में ही जाएंगे तो क्या कर लेंगे, आपका चाइल्ड केयर लीव है, सब सिविल में भी, ये कॉर्पोरेट में भी दे दी आपको, ठीक है? चाइल्ड केयर लीव लीजिए आप अपनी, मैटरनिटी लीव लीजिए, पूरे आपके हक हैं पूरे लीजिए, और कह के बोल के लीजिए। और हेट करते हैं तो उनके मुंह पे हेट करने दो, मजा आना चाहिए। अरे आपसे भी कोई जलता है, डू यू वांट अ लाइफ कि आप पे लोग पिटी खाते हैं,
या आपसे जलते हैं, दो चॉइस है। आप मुझे जितनी भी लेडीज हैं या अपने पति के साथ सुन रही हैं, पति के थ्रू मुझे लिखेंगी, वन लिखेंगी कि आप ऐसी लाइफ चाहती हैं कि लोग आप पे पिटी खाएं, और टू लिखेंगे एक ऐसी लाइफ कि लोग आपसे जेलेसी करें, आपको हेट करें। कौन सी लाइफ पसंद करेंगे, वन या टू? प्लीज टाइप कर दो। जितनी भी औरतें खुद देख रही हैं या अपने पति के माध्यम से सुन रही हैं, या आप सब टू लिख रहे हैं, तो विल यू वांट अ लाइफ वेयर पीपल हेट यू एंड जेलस ऑफ यू, या यू वांट वेयर पीपल से ओहो बेचारी, क्या हुआ, छोड़ दिया पति ने? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कोई अच्छी और मिल गई? ऐसी लाइफ चाहते हैं आप, या चाहते हैं कि आप काम करें? औरतों को बड़े खलूसियत के साथ बता रहा हूं, आपकी 44-45 के बाद जब हार्मोन्स नीचे जाते हैं, बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी जीरो होती है, तो नेचर आपको ड्रॉप करता है। आपको अंदर से फीलिंग आती है वो साइकोलॉजिकल कि आप किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि फिजिकली नेचर के किसी काम के नहीं रहे, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते। नेचर के हिसाब से आप बच्चा पैदा करने के लिए बने। बुनने में बहुत रिकॉर्ड भी हो रहा है, बहुत कोड़े पड़ेंगे, बट एक चीज बता रहा हूं, आदमी हमेशा कर सकता है, तो नेचर कभी आदमी को ड्रॉप नहीं करता। तो औरत को मीनिंग फाइंड करना है लाइफ में, और मीनिंग कहाँ फाइंड करोगे आप? बच्चे आपके निकल गए, पति अपनी नौकरी नौकरी खेल रहा है, आप क्या कर रहे हो? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही भी नहीं देखते आजकल, तो क्या देखते हैं? नेटफ्लिक्स सीरीज, एक के ऊपर एक। कितना मीनिंगलेस लाइफ है। मीनिंगलेस लाइफ चाहते हो आप? 45 से 85 तक काम कर सकते हो, नौकरी की बात ही नहीं कर रहा। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू। अगर आपको खाना ही बनाना आता है, इस इंडिया में लोगों को 10 साल बाद खाना बनाना ही नहीं आएगा। 1999 में इंडिया में 30 करोड़ लोगों को खाना बनाना आता था, जबकि पॉपुलेशन 90 करोड़ थी। अब 140 करोड़ पॉपुलेशन है और कम लोगों को खाना बनाना आता है। एंड विद एवरी 5 इयर्स इस खाने बनाने की जो एक स्किल है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मैगी, आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर खाना बनाना, यही स्किल खत्म होती जा रही है। तो यही स्किल इतनी बड़ी स्किल हो जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो आपको साड़ी बांधनी आती है, आज से 25 साल पहले जितनी परसेंटेज ऑफ औरतों को साड़ी बांधनी आती थी इंडिया में, वो हाफ से उस परसेंटेज से हाफ हो गई है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? कैच होल्ड ऑफ एनी 22 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड नहीं, नहीं बनानी आती उनको, साड़ी बांधनी ही नहीं आती उन्हें। यस और नो? तो अब क्या ये कला सिखाई जा सकती है भाइयों बहनों? There are thousands of things which ladies can do. I carry out separate webinars. They are all practical. They work in the real life. But you have to, today, whoever is listening, the wife should start earning from tomorrow. And ये अर्निंग का मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, ये एक दिमाग का वो है, आप किसी से मांग नहीं सकते, तो आप कमा नहीं सकते। और मांग क्यों नहीं सकते आप? क्योंकि आप किसी को दे नहीं सकते। तो आप जो वेबिनार में जुड़े हैं, आपने छुटकू सा गुरु दक्षिणा दी है ना, तो आप यानी दे तो सकते हैं। अब आपका टाइम मांगने का है, तो यानी आप शर्माओगे नहीं। शर्माता वही आदमी है मांगते हुए, जो किसी और को मांगते हुए, देते हुए उसको बोलता है, अरे क्या कर रहा है ये? यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।